नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भाग 4 हिंदी लैंग्वेज 1 के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। सबसे पहले गद्यांश को पढ़कर हमें समझना होगा। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है। मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़ने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। गुलजार जब लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 स्वयं उन्हीं के बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4 लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 1 संप्रेषण बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 2 लोगों तक वह बात पहुंचे बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 1 वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 2 क्या कहना है। बिल्कुल राइट आंसर है। 97 है, जेहन का अर्थ है। ऑप्शन 2 दिमाग बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। 98 का ऑप्शन 2 संगीतज्ञ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन 4 तो ही बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन से बनाने से पहले हम लोग को एक पदांश को समझना पड़ेगा। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे। प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। क्वेश्चन नंबर 100 है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उपर्युक्त सभी दिए हुए जंगल घटने लगे, ऑप्शन 2 है जानवर घटने लगे, ऑप्शन 3 है पक्षी घटने लगे, ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। 101 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। इंसान खूब तरक्की करने लगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी के प्रति बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 2
बिल्कुल राइट आंसर है। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 104, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि 104 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। 105, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 105 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। बगीचा पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। 106 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों को भाषा प्रयोग करने की विविध अवसर देना। 107 है, बच्चे प्रारंभ से ही। 107 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुभाषिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। 108 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। 109 है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 1, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। क्वेश्चन 111, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। 111 का 1 नंबर, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बिल्कुल राइट आंसर है। 112, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक के सर्वाधिक अपेक्षित है। 112 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। 113 है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। 113 का ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। 114 का ऑप्शन नंबर 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। 115, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। 115 का ऑप्शन 4 समाज का, बिल्कुल राइट आंसर है। 116 है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 116 का ऑप्शन 2 बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, बिल्कुल राइट आंसर है। 117 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। 117 का ऑप्शन 4 विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना, बिल्कुल राइट आंसर है। 118 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। 118 का 2 नंबर ऑप्शन समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। क्वेश्चन 119 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि 119 का ऑप्शन 3 बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। 120 है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। 120 का ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना।